वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मज़हर रफ़ीक है। आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आई स्पेशलाइज इन ट्रॉमा ऑर्थोप्लास्टी एंड आर्थ्रोस्कोपी। मेरे पास आने वाले बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नी के अराउंड पेन होता है और वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर लिया है। तो अगर आपके नी के अंदर दर्द चल रहा है तो वो हो सकता है नी के अंदर मौजूद कुशन्स की वजह से हो, जिनको मेनिस्काई बोलते हैं, उनको कोई टेयर आ गया हो, या पेटेलोफेमरल, ये जो चपनी की हड्डी बनी होती है, इसकी रगड़ या सोजिश की वजह से ये दर्द आपको हो रहा हो, जिसको रनर्स नी भी बोला जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 65 साल, 60 साल या 50 साल से ऊपर है और आपको कंसिस्टेंटली नी के अंदर पेन रह रहा है, जो कि रात को वर्सन भी हो जाता है, विद द एक्टिविटी ये और प्रॉब्लम करता है आपके लिए, ख़ासकर घुटने की अंदर वाली तरफ के ऊपर ये पेन है, तो शायद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और इसके लिए आपको ओपिनियन चाहिए। तो आफ्टर द क्लिनिकल एवेल्यूएशन एंड द एक्सरेज, जो स्टैंडर्ड एक्सरेज होते हैं, जब भी नी का एक्सरे करवाइए हमेशा खड़े होकर करवाइए। हमें स्ट्रेस व्यूज़ चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस से गुजर रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर करने के मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये बीमारी रिवर्स की जा सकती है, इसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है? सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग, जिस तरह से हमारे चेहरे पे पड़ने वाली झुर्रियों को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, हमारे बालों के सफ़ेद हो जाने, नॉट अनलेस हम उसको कलर करना शुरू कर दें या बोटॉक्स वगैरह लगवाना शुरू कर दें। जिस तरह से हम अगर 50 साल के हैं तो हम 40 के नहीं हो सकते, 40 के हैं तो 30 के नहीं हो सकते, 30 के हैं तो 20 के नहीं हो सकते, या 20 के हैं तो 10 के नहीं हो सकते। इसी तरह से जोड़ों के अंदर, नीज़ के अंदर ये जो होने वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी स्पीड को स्लो डाउन किया जा सकता है। तो कुछ दर्द के लिए, दर्द को मैनेज करने के लिए दर्द की दवाइयाँ होती हैं, कुछ जॉइंट के टैबलेट्स होती हैं जिनका भी एक डेफिनेट रोल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी और हमारी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है। ऐसी तमाम चीज़ें जो आपके पेन को वर्स करनी है, उनको अवॉइड करना होता है। फुटवेयर मॉडिफिकेशन, अच्छी तरह का जूता पहनना भी हेल्प करता है। बाज़ औक़ात स्टिक को इस्तेमाल करने से भी आप अपने जॉइंट को ऑफलोड करना शुरू कर देते हैं, उससे भी दर्द बेहतर हो जाता है। और फिजियोथेरेपी के थ्रू जब आप जॉइंट के अराउंड मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना शुरू करते हैं तो आपका जॉइंट किसी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन क्या वो जो कार्टिलेज जो कि एरोड हुआ होता है, जो ख़राब हुआ होता है, जिसकी एजिंग हो गई होती है, क्या ये बेहतर हो जाता है ये तमाम करने से? तो सॉरी, ऐसा नहीं होता। ये अपना उसी तरह से ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो रिलीफ मिल रहा होता है वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मिल रहा होता है। नी का पेन अगर ड्रग्स को, मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो तो अमूमन हम जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन पेशेंट्स को देते हैं, जिसके अंदर हम नी की सफाई करने के बाद उसकी कैपिंग चेंज कर देते हैं। जिस तरह से दांतों के ऊपर क्राउन किया जाता है, इसी तरह से नी के ऊपर हम ये कैपिंग चेंज करते हैं उसकी सफाई करने के बाद, और आपका घुटना जो होता है वो पेन फ्री हो जाता है। बहुत से पेशेंट्स इस ऑपरेशन को कराते हुए रिलक्टेंट होते हैं और समझते हैं कि शायद वो जितना चल पा रहे हैं उसके भी काबिल ना हो। तो लेट्स ब्रेक दिस मिथ। ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनफैक्ट हमारे पास भी मोर देन 98% ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी और उनको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बहुत से लोग टाइम बाय करना चाह रहे होते हैं, सूरत के अंदर उनको इंजेक्शंस का मशवरा दिया जाता है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, जिसमें स्टेरॉइड भी लगाया जाता है और जेल वाले इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। दुनिया भर में लगाए जाने वाले इंजेक्शंस के अंदर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 73 to 75% इंजेक्शन स्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं और ये एक आपको सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए पेन रिलीफ ज़रूर देते हैं। आजकल विद द न्यूरो स्टडीज़ जेल बेस्ड इंजेक्शंस भी आने शुरू हुए हैं, जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये थोड़ा लंबा रिलीफ देते हैं, बहुत से पेशेंट्स को ये 6 मंथ to 1 ईयर तक रिलीफ मिल रहा होता है, बट इट्स ऑल टेम्परेरी। इवेंचुअली आपको सोचना पड़ता है कि आपको अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के थ्रू ही मिलेगा। तो अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी इशू के बारे में रहनुमाई चाहिए, आप दिए गए नंबरों पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू।